हिंदी में क्या बोलेंगे? मानव नेत्र। नेत्र आंख, नयन, चक्षु, कुछ भी बोल सकते हैं। सुनिए, ह्यूमन आई का पढ़ने का दो तरीका है। एक सबसे पहले तरीका सुनेंगे। ह्यूमन आई पढ़ने का दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है? एक आदमी इसको ह्यूमन आई पढ़ने का दो तरीका है। सबसे पहले पढ़ने का जो तरीका है ना, उस वाले तरीका के हिसाब में कोई आदमी इसको बायो के टर्म में पढ़ेगा। तो जो बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ेगा ना, वो ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेगा, यानी आई का पूरा स्ट्रक्चर वगैरह। हम लोग चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हम लोग ह्यूमन आई को वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे बायो का बच्चा पढ़ता है। तो आई से रिलेटेड जितना फिजिकल एस्पेक्ट है, या आई के लिए जितना फिजिक्स का जरूरत है, चला हम लोग उन्हीं चीजों को अभी जाके पढ़ेंगे। बात समझ आया कि जितना फिजिक्स से जुड़ा हुआ चीज है। तो हम आपको एक फोटो बनाते हैं, ठीक है? ये फोटो आप लोग भी बनाएंगे, और इसके बाद हम लोग एक एक चीज को समझेंगे, बाद में उसको लिखते जाएंगे। ह्यूमन आई के बारे में अगर देखा जाए ना, तो पूरे बॉडी में 5 गो सेंस ऑर्गन है, और उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला सेंस ऑर्गन है, चला दैट ऑर्गन इज द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के संबंध में एक चीज जो बोला जाता है उसको याद रखिएगा, कि पूरे बॉडी में जो है ना, चला पूरे के पूरे बॉडी में, ठीक है, अगर ब्रेन के बाद कोई सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, एकदम ध्यान से सुनना, पूरे के पूरे बॉडी में अगर ब्रेन के बाद कोई ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, तो दैट ऑर्गन इज द ह्यूमन आई। जो ब्रेन के बाद सबसे ज्यादा इंसान के लिए कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। यहां तक बात समझ में आ रहा है आपको? एक ह्यूमन आई का हम लोग दो आपको फोटो बना के दिखा देंगे। एक फोटो वो जो आपको बाहर से दिखता है, जो हम लोग आई देखते हैं, और एक ये फोटो जो सच में आई का फोटो होता है। बात समझ में आ रहा है? चला, थोड़ा सा ये फोटो गड़बड़ है, पूरा एग्जैक्ट बना पाना पॉसिबल है नहीं मेरे लिए, लेकिन फिर भी आप ऐसे देखेंगे। कौन आदमी हल्ला मचा रहा है? एकदम पढ़ाने दीजिए प्रेम से। जिसको पसंद नहीं है वो भी 1 घंटा बैठ के लेक्चर सुनेगा। आपके पसंद ना पसंद से हमको कोई फर्क नहीं है, आपको 1 घंटा लेक्चर सुनना ही है। ठीक है, सुनिए। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका कोई जवाब नहीं है। आपको मन करे नहीं करे उससे हमको कोई फर्क नहीं है। क्लास में बैठे हैं, 1 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, हम लोग ये वाला जो स्पेस बनाएंगे ना, चला जो हम लोग ह्यूमन आई का फोटो बना रहे हैं, ये मोटा मोटी इतना फोटो आपको भी बनाना है। बात समझ में आ रहा है? ये जो फोटो है ना, जो एक्चुअल जो आई का फोटो होता है, और इसके अलावा एक फोटो हम और बना रहे हैं। कौन सा फोटो? जो आपको दिखाई देता है बाहर से। जैसे अगर आप लोगों ने आई देखा होगा, ठीक है, गाना सुना, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों में, तो अभी डूब के देखने वाला कहानी है। बाहर से अगर आई को आप देखेंगे ना, तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। जैसे अगर बाहर से आई को देखेंगे तो पता है क्या दिखाई देगा? 2-3 चीजें हैं जो आपको एकदम कॉमन सा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? बाहर वाले से बात करते हैं, ठीक है? फिर इन दोनों में हम लोग मिला मिला के देखेंगे। याद रखिएगा, जो बाहर से आई दिखता है वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा हिस्सा दिखता है आई का, और आई का जो मैक्सिमम वाला हिस्सा है ना, वो इसके अंदर में है। बात समझ में है? आई के बारे में 2-3 चीजें हैं जो बहुत मतलब अजीब है, लेकिन आप उसको जानिए। सबसे पहले, पूरे ह्यूमन बॉडी में अगर दिमाग के बाद सबसे ज्यादा कोई ऑर्गन कॉम्प्लिकेटेड है, तो दैट ऑर्गन इज द ह्यूमन आई। दिमाग के बाद ये आई का साइज पता है कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है, 1 इंच के बराबर होता है। 1 इंच मतलब इस वाली उंगली के बराबर होता है। और इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है ना, उसके कारण जो है ना, हम लोग 80% इंसान जो सीखता है ना, जो 80% इंसान सीखता है, एक हेल्दी आदमी की बात कर रहे हैं, एक 80% जो आदमी सीखता है ना, उसमें आई का सबसे बड़ा रोल है। हम लोग किसी चीज को देखते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर वही चीज होता है। छोटा रहता है ना, बहुत छोटा, उसी समय सीखा जाता है। लिख, है ना, बच्चा को स्लेट देते हैं, कॉपी देते हैं, फिर उसको बोलते हैं लिख लिख, है ना, पहले लिखते हैं, फिर बोलते हैं देखो, उसके बाद लिखो। बच्चा पैदा लेता है, उसके बाद पहले नजर खोलता रही तो हॉस्पिटल में पैदा लिए हैं, इसके बाद से सीखना स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में रहा? उसके बाद से फिर ये चीजें चालू होगा, चालू होगा, चालू होगा, और इसके बाद जो है ना डेवलप होते जाएगा, चीजें सीखते जाएंगे। अभी आपको करना क्या है? अभी आपको पहले एक फोटो बनाना है। दोनों फोटो बनाएंगे आप लोग। चलिए, आज कितना भी समय लगे हम लोग इसको एकदम खत्म करेंगे, चाहे 11:30 बजे, 12 बजे, कोई फर्क नहीं है। अब बीच में कोई आदमी हल्ला नहीं मचाएगा, भूख लग गया, ये लग गया, ठीक है? चलिए, फोटो बनाइए। फोटो का नामकरण नहीं करेंगे, एक एक चीज बताते जाएंगे, नामकरण करते जाएंगे। चलिए, एक एक चीज अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बाहर से जब आई आप देखते हैं, एकदम ध्यान से सुनना। कुछ कुछ चीजें और है जिसको लिखवाया नहीं जाएगा, जिसको सिर्फ आप सुनिए। क्या सुनना है? सबसे पहले
फोटो के अगल-बगल में थोड़ा-सा जगह ज़रूर छोड़ेंगे, क्योंकि फोटो से रिलेटेड जितना भी नेमिंग है, बात समझ में आया, लेबलिंग है, वो हम लोग करेंगे तो आप थोड़ा-सा स्पेस ज़रूर छोड़ देंगे। बात समझ में आया? अब चलिए स्टार्ट करें। फोटो के अगल-बगल 2, 4, 5 लाइन का अगल-बगल मतलब पूरा चारों तरफ स्पेस रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए ह्यूमन आई के बारे में 2-3 चीज़ें लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? ह्यूमन आई जो है ना चला, वह पूरे बॉडी के 5 सेंस ऑर्गन में से एक सेंस ऑर्गन है, सबसे पहला। और दूसरा लाइन क्या लिखेंगे? ह्यूमन का जो आई होता है, वह ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है। ये लाइन दूसरा हो गया। बात समझ में आया? तीसरा बात क्या है? ह्यूमन आई जो होता है ना, वह ये जो ऊपर का हड्डी होता है ना, इसको बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं चला? स्कल। तो इस वाले स्कल में 2 गो गड्ढा बना हुआ है, उस वाले गड्ढे में स्थित होता है। बात समझ में आया? और गड्ढे में स्थित होने के बाद ऐसा नहीं कि ह्यूमन एकदम चिपका हुआ है, इनके बीच में होता है थोड़ा-सा गैप। अगर आप देखते होंगे ना तो ये वाला थोड़ा-सा गैप आ रहा है। इस वाला गैप का अपना फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? कि अगर इंसान ऐसे खड़ा हो जाए, बात समझ में आया? वो अपने हेड के पोज़ीशन को एकदम चेंज नहीं करना है, एकदम हेड के पोज़ीशन को एकदम स्टेबल रखना है। वो आपको बोला जाएगा ना कि आप चीज़ों को देखो, तो इधर जो सबसे साइड में देखेंगे और इधर जो सबसे साइड में देखेंगे, इनके बीच में जो टोटल एंगल बनेगा ना, वो 150 डिग्री का बनेगा, 150 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी हम लोग अपना हेड को स्टेबल रखे हुए 150 डिग्री तक का देख सकते हैं, और इसका बेनिफिट होने का वजह सिर्फ ये है। मतलब अगर एक गैप थोड़ा-सा ज़्यादा रहता ना, तो हो सकता है थोड़ा-सा और ज़्यादा एंगल को देख पाते हैं, और अगर ये गैप थोड़ा-सा एकदम कम रहता, तो और ज़्यादा कम एंगल को देख पाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा नहीं कि गैप बेकार है, और गड्ढा में होने का थोड़ा बहुत फ़ायदा भगवान ने दे रखा है, कि अगर मान लेते हैं कोई जा रहा है और जाते-जाते एकदम ऐसे गिरा ज़मीन पे, तो चूँकि यह गड्ढा में स्थित है, इसके कारण क्या होगा? जब भी आदमी अगर ज़मीन पे पटकाएगा ना, तो माथा टूटेगा, ई टूटेगा, लेकिन आँख को कोई डैमेज नहीं आएगा, क्योंकि आँख गड्ढा में स्थित है। तो आँख को गड्ढा में स्थित होने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? आँखों का सेफ्टी होता है, और यह नेचुरली बना हुआ है। इसके अलावा भगवान ने 2-3 सेफ्टी फीचर और लगा रखा है। क्या फीचर लगा रखा है? आँखों के ऊपर जो है ना एक ढक्कन लगा रखा है। बात समझ में आया? और ये जो ढक्कन लगा रखा है चला, ये वो बाहर का जो ढक्कन हमने ऐसा दिखाया ना, ये वाला ढक्कन दिखता है ना आप लोग को बाहर वाला? ये जो ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को बोलते हैं आईलिड। क्या बोलते हैं चला? आईलिड। और आईलिड कैसे पता है? आईलिड होता है रिफ्लेक्स एक्शन से कंट्रोल। यानी अगर आपके आँखों के सामने से ऐसा कोई जल्दी से हाथ पार करेगा ना, अपने से आँख बंद हो जाएगा, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। दूसरा बात पता है क्या है? आईलिड जो है ना थोड़ा देर बाद अपने से चालू बंद होते रहता है। बात समझ में आया? यानी एक बार ऐसा पलक नीचे जाएगा, फिर पलक ऊपर आएगा, फिर पलक नीचे जाएगा, फिर पलक ऊपर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब पलक नीचे ऊपर जाने का मतलब पता है क्या होता है? अगर पलक ऊपर नीचे जाता है, मतलब आँख जो है ना मॉइस्ट बना रहेगा, नम बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? आँखों में नमी की मात्रा एकदम बराबर रहती है। बहुत भयंकर बीमार-उमार पड़ेंगे ना, तो देखेंगे कि ये जो मॉइस्ट होने वाला सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन खराब होने लगता है। बात समझ में आया? या आँखवा अप डाउन नहीं होता है, तो बोलता है कि खत्म हो गया फलाना, एकदम खत्म हो गया। मरने का सेंस भी हम लोग आँखों से 100% पता कर सकते हैं। बात समझ में आया? अभी ऊपर में जो हेयर वगैरह है ना, इनका काम है कि जो डायरेक्ट डस्ट वगैरह आँख में आता है, उन डस्ट से प्रोटेक्ट करना। इसीलिए फैशन के नाम पे पोपली नहीं छिलवा लेना है, ना आईब्रो छिलवाना है। बात समझ में आया? ये बॉडी का सेफ्टी मैकेनिज़्म है। भगवान जैसा बनाया है, परफेक्ट बनाया है। बात समझ में आया? भगवान का जो बना-बनाया शरीर है, इसमें छेड़-छाड़ नहीं करना है। और इससे आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे नहीं, आप बानरे दिखोगे। बात समझ आया? तो ज़्यादा इधर-उधर का होशियारी नहीं करना है। जो बना के भेजा है, एकदम परफेक्ट बना के भेजा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो इधर पहले, अब इधर हम लोग पढ़ाई करें। कई वो आदमी देखते हैं ना, जो ऊपर वाला बना के भेजा है, उसको चैलेंज करता है। अभी एक भारत में बहुत बड़े बिज़नेसमैन का बेटा को आपने देखा? तो पहले था लड़का, बाद में बन गया लड़की। अजय बांगर देखा? और ये भी दुनिया में अजीब शौक है। हाँ? अजय बांगर पहला नाम था। बाद में अब हम कभी-कभी सोचते हैं क्या शौक होगा इंसान का बताओ? जो कुदरत बना के भेजा उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है कि नहीं हमको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब हम लड़की बनेंगे। फिर कुछ दिन बाद आई को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो आपको हिस्सा नज़र आएगा, वो हिस्सा नज़र आता है साइड में, ये वाला हिस्सा नज़र आएगा। और ये वाला हिस्सा कौन सा कलर का होता है? ये वाला हिस्सा होता है व्हाइट कलर का। कौन सा कलर का हिस्सा होता है? चलाओ, व्हाइट कलर का। आपने देखा होगा ना, कोई भी आँख में देखेंगे तो ऐसे व्हाइट कलर का हिस्सा होता है। अरे जो व्हाइट कलर का हिस्सा है चला, इस वाले हिस्से को बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं चला? स्क्लेरा। तो कोई पूछेगा स्क्लेरा क्या? बोलेगा अखवा में जो व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, उस वाले हिस्से को बोलते हैं स्क्लेरा। अब इसमें पूछेगा स्क्लेरा कहाँ है मास्टर साहब? ये जो उठा हुआ हिस्सा है ना, उस उठे हुए हिस्से के बाद का जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को अपन लोग बोल देते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं चला? स्क्लेरा। स्क्लेरा पता है क्या था? हल्का मतलब थोड़ा हार्ड जमा हुआ दही देखे हैं, उस टाइप से होता है। बात समझ में आया? और स्क्लेरा का काम पता है क्या है? स्क्लेरा का काम है आंखों को सपोर्ट बना के रखना। तो स्क्लेरा जो होता है ना, ऐसा नहीं होता कि पूरा एकदम पूरा हार्ड सॉलिड है, दबे नहीं करेगा, एकदम दब जाएगा। बात समझ में आया?
लेकिन इसका मेन काम पता है क्या? आंखों को सपोर्ट बना के रखना। इसीलिए जो ऐसा होता है ना स्क्लेरा में, जैसे अच्छा दूसरा बात क्या है, स्क्लेरा का काम सिर्फ सपोर्ट बना के रखना है। इसीलिए अगर स्क्लेरा वाले हिस्से पे दाग धब्बा या कुछ भी होता है या थोड़ा डैमेज भी चला जाए तो भी स्क्लेरा वाले हिस्से को आसानी से ठीक किया जा सकता है और इससे विजन ब्लर होने का चांसेस बहुत कम होता है। बात समझ में है? यानी अगर व्हाइट वाले हिस्से में थोड़ा स्पॉट भी आ गया है ना या थोड़ा सा कोई समस्या भी आ गया है तो भी मतलब उतना सीरियस बात नहीं है, लेकिन कलरफुल वाले हिस्से में अगर कोई समस्या रखा है तो दिक्कत है। बात समझ में आ रहा है? और इस वाले हिस्से को बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का काम है आंखों को सपोर्ट बना के रखना। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्क्लेरा के साथ मजाक उजाक नहीं करना है। अगर कोई आदमी ऐसा अखवा लगा के ऐसे दाब दिए कस के तो एक अखवा दब जाएगा, हो जाएगा काना जिंदगी भर के लिए। काना समझ में आ रहा है ना? जिसका दोनों आंख बराबर नहीं खुलता है, एक अखवा हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ रहा है? दूसरा, अगर आप आंखों में देखेंगे ना तो एक ऐसे कलर वाला सेगमेंट दिखाई देगा। कोई भी अगर इंसान को आप देखेंगे ना तो व्हाइट वाला हिस्से में से गोल एक कलर वाला हिस्सा दिखाई देगा। बात समझ में आया? अरे जो कलर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है इस वाले कलर वाला हिस्सा को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? चला आइरिस। लेकिन आइरिस से पहले एक स्ट्रक्चर और होता है, उसको ध्यान सुनिएगा। ये जो कलर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना, कलर वाला हिस्से पे एक वैसा ढक्कन लगा होता है, व्हाइट एकदम ट्रांसपेरेंट। ये जो कलर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना आंखों में, एकदम कलर वाला सेगमेंट, कलर वाले सेगमेंट के ऊपर एक वैसा ढक्कन लगा होता है। अरे जो ढक्कन होता है ना, यह टोटली ट्रांसपेरेंट ढक्कन होता है, टोटली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होने के कारण पता है क्या होता है? आपको बाहर से नजर ही नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो कलर वाला हिस्सा है ना, उस वाले कलर वाले हिस्से के ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगा होता है। अब ये जो ढक्कन लगा हुआ हिस्सा है ना, चला, इस वाले ढक्कन लगे हुए हिस्से को बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? चला, कॉर्निया। तो कोई पूछेगा कॉर्निया क्या है, बोलिएगा ना कि जो कलर वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कलर का लेयर लगा होता है, कनकेव मतलब ऐसे कन्वेक्स शक्ल में, एकदम ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होने के कारण बाहर से आपको दिखाई नहीं देगा। और ये जो है ना इसको बोलते हैं कॉर्निया। अगर ह्यूमन आई में लाइट रे इंटर करेगा बाबू, अगर ह्यूमन आई में लाइट रे इंटर करेगा तो सबसे पहले इसी लेयर को क्रॉस करेगा। अरे जो सबसे बाहर का लेयर है ना, इस वाले लेयर को बोलते हैं कॉर्निया। बात समझ में? और कॉर्निया जनरली दिखाई नहीं देता है क्योंकि यह होता है ट्रांसपेरेंट। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कॉर्निया के बारे में जानेंगे। आंखों में जो लश्चर पैदा लेता है, चमक आता है, आंखों में चमक पैदा लेने का मेन कारण कॉर्निया है। जैसे कभी जब ऐसा होता होगा ना कि फोटो खिंचवा रहे हैं, अब फोटो खिंचवा बाद में फोटो देखने गए तो आंखवा पे दो ऐसे डॉट दिखने लगता है। बात समझ में? आंखवा चमक जाता है। चमकने के पीछे का रीजन मात्र और मात्र कॉर्निया है। इसके अलावा कुछ कुछ जानवर आप लोग देखे होंगे जिसका जो आंख है ना वो रात में चमकता है। जैसे बिल्ली देखे आप लोग, कुत्ता वगैरह को भी देखे, और रतवा में आंखवा चमकने लगता है। क्यों चमकने लगता है पता है? उनके कॉर्निया में जो है ना एक कलर पिगमेंट पाया जाता है और उस कलर पिगमेंट के कारण उनका आंखवा रात में चमकता है। बात समझ में आया? सब जानवर का आंख रात में नहीं चमकता है। जैसे इंसान का आंख रात में नहीं चमकेगा, नहीं चमकता है, लेकिन कुछ जानवरों का आंख चमकता है और उसके पीछे रीजन मात्र और मात्र कॉर्निया है। एक चीज और जानिए कॉर्निया के बारे में। अगर कोई आदमी नेत्रदान करता है यानी आई को डोनेट करता है, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई आदमी आई को डोनेट करता है, नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान करने में पूरे के पूरे आंख को निकाल कर लेकर जाया जाता है। नेत्रदान में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया को निकाल कर ले जाते हैं डॉक्टर। याद रखिएगा एक बात कि अगर कोई आदमी नेत्रदान करता है तो नेत्रदान करते समय पूरा आंख निकाल कर नहीं ले जाएंगे कि मर गया वो पूरा निकाल कर लेकर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ कॉर्निया के हिस्से को डॉक्टर निकाल कर ले जाते हैं। और नेत्रदान करने वाले और जिस आदमी को आपका नेत्र लगाया जाएगा, ये दोनों का सूचना एकदम प्राइवेट या पूरा प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। यानी आपने नेत्रदान किया, इसके बाद आपका आई किसको लगाया जाता है इसके संबंध में ना आपको सूचना दिया जाएगा और ना ही जिसको लगाया जाएगा उसको बताया जाएगा कि आपको किस इंसान का ही लगाया गया है। और याद रखिएगा आई डोनेट होता है। बात समझ में? और डोनेट होता है इसका मतलब पैसा वैसा मिलेगा नहीं, और जीते जी आई डोनेट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको मरना पड़ेगा। मर जाएंगे तो आई डोनेट कर देंगे। बात समझ में? लोगों में जागरूकता बनाने का सरकार बहुत जागरूकता बनाती है, नारा लगाती है नेत्रदान महादान, और क्या नारा लगाती है? अगर आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी व्हाट्सएप मैसेज पढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी दुनिया देखें तो नेत्रदान करें। लेकिन फिर भी आदमी नेत्रदान नहीं करता है, तो थोड़ा सा इस कदम में आगे आना है। बात समझ में आया? तो पहले कॉर्निया के बारे में लिखना है, हेडिंग बनाना है कॉर्निया। यहां तक सब ठीक ठाक है ना? अब सुन चला, आई में जो है ना, अरे इधर सुनो, आई में जो कलर वाला हिस्सा दिखाई देता है उस वाले हिस्से को बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? चला आइरिस। आदमी का आंख में जो कलर वाला हिस्सा दिखाई देता है उस वाले कलर वाले हिस्से को बोलते हैं आइरिस। अब बोलिएगा इसमें कौन सा हिस्सा कलर वाला है मास्टर साहब? ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इस वाले हिस्से को अपन लोग बोलेंगे आइरिस, और एक कलर का हिस्सा है। बात समझ में? चला, आई ह्यूमन्स आई में ह्यूमन आई का जो कलर है वह टोटली डिपेंड करता है आई के कलर पे। फिर से सुनिए, ह्यूमन आई का जो कलर है यानी आंखों में जो रंगीन वाला हिस्सा आपको दिखाई देता है उस वाला हिस्से को बोलते हैं आइरिस। और आइरिस का टोटली कलर जो है ना उसी के ऊपर आई का कलर डिपेंड करता है। अच्छा, आइरिस का कलर किस पे डिपेंड करता है? आइरिस का कलर डिपेंड करता है दो चीजों पे।
सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना हॉट क्लाइमेट में आप रहेंगे, यानी जितना टेम्परेचर हाई रहेगा, आई का कलर उतना ज़्यादा ब्लैक होता जाएगा। बात समझ में आया? जैसे इंडिया में एवरेज आदमी जो है ना, एवरेज ह्यूमन्स का आई का कलर आपको ब्लैक ही दिखेगा, क्योंकि हम लोग गर्म एरिया में रहते हैं, हॉट एरिया में रहते हैं। लेकिन अगर आप ठंडे प्रदेशों में जाएँगे, बात समझ में आया? तो ठंडे प्रदेशों में जनरली आदमी का कलर ब्राउन मिलेगा। जैसे किसी अंग्रेजन वगैरह को आपने देखा, उनके आई का कलर आपको ब्राउन ही मिलेगा जनरली। तो सबसे पहले यह डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और दूसरा यह चीज़ किस पे डिपेंड करता है पता है? यह चीज़ डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। जेनेटिक्स यानी माँ-बाप के ऊपर। तो माँ-बाप का जैसा आई का कलर रहेगा, उसमें बच्चों का आई का कलर रहेगा। मैया-बापू में से अगर दोनों का कलर ब्राउन है, तो बच्चे का कलर ब्राउन होगा। एक का भी कलर ब्राउन है, तो ब्लू और ग्रीन होता है। ग्रीन वाला हम तो नहीं देखे, ब्लू वाला भी हम नहीं देखे। गाना खाली सुना है हनी सिंह का, ब्लू आइज करके। ठीक है, आपने ब्लू आइज वाला कोई आदमी को देखा? कहाँ होता है ब्लू आइज? फिल्टर वाला नहीं, कि एडिट करके आई को ब्लू रेड ऐसा कुछ कर रखा है ब्लू आइज में। हाँ, होते होंगे। ब्लू आइज गाना बनाए तो होता होगा, हम नहीं देखे ब्लू आइज वाला। हम ब्राउन आइज वाला ढेर सारे देखे। अंग्रेज जो होता है सब रहता है ब्राउन आइज वाला, कोल्ड क्लाइमेट वाला। रील पे भरोसा हमको इसलिए नहीं होता है ना, रील में पता है फिल्टर का जमाना है। जो आप कैमरे पे देखते हैं ना, स्क्रीन पे देखते हैं, वो सच ही हो इसका बात एकदम चांसेस बहुत कम होता है। आप रील पे क्या देखते हैं? जितना गोरी चिट्टी लड़की रील पे दिखती है, रियल लाइफ में उतना एको नहीं दिखेगी। आप खोजते रह जाएंगे मार्केट में, कोई दिखबे नहीं करती है, लेकिन रील पे सब वही दिखती है। रील पे भरोसा नहीं करना है, रील और रियल में फर्क है। सुनो पहले इधर, इधर वाला पहले कहानी देखते हैं। आइरिस का कलर कितना चीज, इधर पहले सुन लेना है। आइरिस का कलर दो चीजों पे डिपेंड करता है, सबसे पहले टेम्परेचर पे, और डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे। बात समझ में आया? यानी माई बाप के ऊपर डिपेंड करता है कलर, और कुछ है नहीं। अच्छा, कोई बोलेगा अगर हमको आई का कलर चेंज करवाना रहेगा तो, जैसे कोई बोलेगा ना कि अभी मेरे आई का कलर क्या है, अभी मेरे आई का कलर है ब्लैक, और कोई बोलेगा कि हम इसको करवाना चाहते हैं चेंज, तो मेरे पास कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन है। डॉक्टर आपको क्या करेंगे? कॉन्टेक्ट लेंस लगा देंगे। ठीक है, तो बाहर से अगर डॉक्टर को आप जाकर बोलेंगे ना कि हमको आई का कलर चेंज करवाना है, तो याद रखिएगा बाहर से कॉन्टेक्ट लेंस लगवा देंगे, और जो कलर का बोलेगा उस कलर का आपको लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, यह सिर्फ बाहर से ढक्कन चेंज हुआ है। बात समझ में आ रहा है? चलो, और कुछ है हुआ नहीं है। इसका असर आपके जेनेटिक्स पे नहीं होगा। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस लगा लिए और इसके बाद जो आपका बाद में बेबी होगा, चुन्नू मुन्नू होगा, उसका आई का कलर भी ब्लैक ही रह जाएगा, उसका ब्राउन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो ऐसे मतलब कुछ हैं, मतलब जिन्होंने आई का कलर ऐसे ब्राउन करवा रखा है, या जिनको लगता है कि आई का कलर ब्राउन है इसका, लेकिन सच में वो ब्राउन नहीं है, वो ब्लैक ही है। टिपिकल इंडियन का कलर ब्लैक ही है। बात समझ में आया? इसीलिए यहाँ ब्राउन वाली को सुंदर माना जाता है, सुंदर माना जाता है कि अगर सबका ब्लैक है, किसी का ब्राउन होगा तो उसको माना जाता है कि अरे बढ़िया दिख रहा है। बात समझ में आया? अब अगर इसका उल्टा है, जिधर सबका आई का कलर ब्राउन है, वहाँ ब्लैक वाली को माना जाता है। लॉजिक यही है, और कुछ है नहीं। लिखिए, है ना, दुनिया में कुछ चीजें आपको माई बाप से मिलेगा, उसमें एक आई का कलर भी है। बाल का कर्ली और स्ट्रेट होना भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ बीमारी भी मुफ्त में मिलेगा। जैसे अगर आपके बाबूजी गंजे हैं, बाल नहीं है माथा पे, तो आप दुनिया में कोई भी दवाई इस्तेमाल कर लीजिए, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, दूसरा बात क्या है, अगर कुछ जैसे बाबूजी को डायबिटीज वगैरह हो रखा है, बापू मैया दोनों को डायबिटीज हो रखा है, तो इसका चांसेस बहुत ज्यादा है कि बाद में आपको भी डायबिटीज हो जाएगा। बात समझ में? बहुत सारा ऐसा जेनेटिक्स है, बीमारी है जो जेनेटिक्स से आता है। बहुत सारा चीज आपको, जैसे आपका नाक, नक्शा, शरीर बनावट सब माई बाप से मिलेगा। बात समझ में? और घर परिवार से मिलेगा संस्कार। बात समझ में आ रहा है? और दोस्तों से मिलेगा क्या? उल्टा चीज, गुप्त ज्ञान मिलेगा दोस्तों से, जो समाज में आप बता नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो लिखिए पहले। हाँ हाँ, मतलब अगर कोई बच्चा सिर्फ घर में रहे तो ठीक है, बाहर में आ जाएगा ना, तो उसके बाद ऐसा ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा ना, खतरनाक एकदम। डिपेंड अपॉन कलर ऑफ आइस। आगे लिखेगा, कलर वाले हिस्से को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये जो कलर है ना चला, अगर इस कलर वाले हिस्से को बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें का स्ट्रक्चर आता है, जिस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्यूपिल या प्यूपल, कुछ लोग प्यूपल भी पढ़ते हैं। बात समझ में? उस वाला जो कलर वाला हिस्सा होता है ना, गोल वाला, अगर उसको बीच में ध्यान से देखेंगे तो डार्क ब्लैक स्ट्रक्चर होगा, छोटा को गोल बिंदु होता है, और वह होता है डार्क ब्लैक। ये नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जिस आदमी को दिखाई दे रहा है मतलब उसके आंख में है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना चला, जो बीच में खाली हिस्सा बना दिया है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं चला? प्यूपिल। यहां तक बात समझ में आ रहा है चला? यह पता है क्या होता है? डार्क ब्लैक का स्ट्रक्चर होता है, एकदम डार्क ब्लैक, इसमें कोई कलर का ऑप्शन नहीं है। और ये पता है डार्क ब्लैक क्या होता है? इस एक्चुअली में यह कुछ होता है नहीं, यह होल होता है। होल होने का मतलब लाइट रे इधर से आएगा, पहले कॉर्निया को क्रॉस करेगा, इसके बाद बीच में एक लिक्विड होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। लिक्विड को क्रॉस करने के बाद इस यहाँ पे आएगा। बात समझ में आया? तो ये बीच में होता है खाली जगह, इस खाली जगह को बोलते हैं प्यूपल। बात समझ में? या प्यूपिल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लाइट रे को आई में इंटर करने के लिए होता है, और इसका स्ट्रक्चर होता है डार्क ब्लैक।
एक बात याद रखिएगा, इस वाले जो प्यूपिल का स्ट्रक्चर है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए होता है आइरिस। कौन सा कंट्रोल करता है चला? आइरिस। आइरिस इसका साइज को बड़ा करता है, आइरिस इसका साइज को छोटा करता है। अगर जैसे मान लेते हैं ना कि हम लोग तेज प्रकाश में जाएंगे, तो तेज प्रकाश में जाएंगे तो रोशनी बहुत ज्यादा रहेगा, नहीं रहेगा? तो रोशनी बहुत ज्यादा रहेगा ना, तो प्यूपिल का आकार हो जाता है छोटा, ताकि कंट्रोल मैनर में लाइट आंख में जाए। और अगर हम लोग अंधेरे प्रकाश में गए, जहां लाइट की मात्रा बहुत कम है, तो धीरे धीरे प्यूपिल फैलते 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 एकदम मैक्सिमम आकार तक चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा बड़ा आकार तक। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रकाश आंखों में प्रवेश कर सके और हम लोग चीजों को देख सके। तो याद रखेगा, प्यूपिल का साइज फिक्स नहीं होता है। जब से इंसान पैदा लेता है, उसके बाद से प्यूपिल का आकार बराबर 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 चेंज होते रहता है। बात समझ में? लाइट की इंटेंसिटी में। दूसरा बात क्या है, प्यूपिल का आकार अचानक से चेंज नहीं करता है। प्यूपिल का आकार चेंज करने में थोड़ा सा समय लगता है। थोड़ा सा क्या लगता है चला? समय। इसके कारण पता है क्या होता है? देखिए, जैसे अभी कोई इंसान धूप में है, ऐसा धूप में है, अब धूप में है तो रोशनी बहुत ज्यादा है, लाइट बहुत ज्यादा है, और धूप में रहते रहते अगर वो इंसान अचानक से सीढ़ी पे जाता है ना, तो थोड़ा समय तक कुछ नजर नहीं आता है, अंधेरा आपको लगेगा। इसका वजह पता है क्या है? अगर आप धूप में रहते हैं ना, तो रोशनी बहुत ज्यादा है, तो प्यूपिल का आकार सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाता है। बात समझ में? और उसी कंडीशन में अगर आप सीढ़ी पे आएंगे, तो सीढ़ी पे उतना अमाउंट में लाइट है नहीं, लेकिन प्यूपिल का आकार अभी भी छोटा है, तो धीरे धीरे प्यूपिल को फैलने में समय लगता है। तो जब तक प्यूपिल ऐसे पूरा नहीं फैल जाएगा, तब तक आपको अंधेरा 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 दिखेगा। बात समझ में? और इसका उल्टा भी उल्ट संभव है। जैसे अगर हम लोग किसी डार्क माहौल में हैं, तो डार्क माहौल में तो प्यूपिल का आकार एकदम मैक्सिमम पे हो रखा है, और अचानक से हेलोजन जला दे कोई, या बहुत तेज लाइट ऑन कर दे, बात समझ में? तो चूंकि प्यूपिल का आकार बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में लाइट जो है ना आंखों में चला जाएगा, और इसके कारण नजरे हो जाएगा चकाचौंध, और आपको लगेगा बहुत लाइट हो गया। जैसे मान लो कभी सुतल उतल रहते हैं ना, एकदम मस्त कमल उमल ओढ़ कर सुतल है, और कोई आया बॉल जला दिया, तो देखते हैं आंखों एकदम चमक जाता है। इसका वजह यही है, अंधेरा में प्यूपिल का आकार मैक्सिमम हो रखा है, ठीक है? और जब भी लाइट जलेगा तो ज्यादा अमाउंट में लाइट इंटर करेगा, और इसको होने में थोड़ा समय लगता है। प्यूपिल का आकार जिंदगी में एक ही बार नहीं बदलता है, जब आप खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो डॉक्टर लोग जिंदा मरने का कैसे घोषित करते हैं पता है? अगर कोई आदमी आया ना ऐसे बेड पे लेटा हुआ है, ठीक है? अगर कोई आदमी एकदम ऐसे बेड पे है, और डॉक्टर उसको पता है क्या करेगा? डॉक्टर उसका आई का ऐसे ढक्कन उठाएगा, ठीक है? और ये जो प्यूपिल है ना, इसको देखेगा कि प्यूपिल में सच में हरकत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे ढक्कनवा उठाएगा और देखेगा प्यूपिल में हरकत हो रहा है, हरकत नहीं हो रहा है, तो बोलेगा घर ले जाइए। अब इसको कोई खत्म हो गया, इसका कोई उपाय है ही नहीं है। बात समझ में आया? ये सब जो भेन वगैरह है ना, ये कभी-कभी हो सकता है कि अगर बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो, तो ये सब काम वगैरह नहीं करे, या आप सेंस नहीं कर पाएँ। लेकिन ऐसे ढक्कन उठाना है का, और देखना है कि जो प्यूपिल बना हुआ है, अंदर में जो डार्क ब्लैक का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। मूवमेंट होने का मतलब बड़ा छोटा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है, एकदम स्टेबल का स्टेबल है, तो वो आदमी नहीं रहे अब दुनिया में। बात समझ में आ रहा है? चलिए, लिखिएगा। प्यूपिल तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनिए, प्यूपिल के बाद उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, इसके बाद कहानी खत्म हो जाता है। अगर इसमें और आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना बायो वाले टर्म में, ठीक है? तो इधर में चला, ध्यान सुनिएगा। अगर आप ऐसा ध्यान से देखेंगे ना, बाहर वाला का बात बता रहे हैं, ठीक है? मतलब जो हम लोग ऐसा ही देखते हैं, तो इसमें आपको छोटा छोटा ऐसे लास्ट में जो है ना, टीयर डक्ट होता है ह्यूमन आई में, बाहर से देखेंगे तो आई में होता है टीयर डक्ट, जिससे कभी जब ऐसा होता है ना, कैसे देखते आंसू आने लगता है, रोने लगता है आदमी, जैसे आप टीयर निकलता है ना, आंसू निकलता है, तो ऐसे कॉर्नर में होता है टीयर डक्ट होता है। चला, बात समझ में? लेकिन हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, टीयर डक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चला, देखिए, हम लोग के आई में पता है क्या होता है? एक तो लेंस लगा होता है, तो ई वाला लेंस को बोलते हैं आई लेंस। और आई लेंस किसका बनाता है पता है? सुनिए, अब आई लेंस के बारे में जानिए। ह्यूमन्स का जो आई लेंस होता है चला, ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है चला? प्रोटीन का। और दूसरा बात क्या, इसीलिए खाने में अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगा, तो आई के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगा, 100% दिक्कत होगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा, जो ह्यूमन आई होता है चला, वो होता है, ह्यूमन आई में जो लेंस होता है, जिसको आई लेंस बोलते हैं, वो होता है कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स। दूसरा बात क्या है, ह्यूमन आई का लेंस एकदम फिक्स नहीं होता है, यानी ह्यूमन आई लेंस का जो फोकस होता है ना, वो बार बार चेंज करते रहता है। और दूसरा बात, ह्यूमन आई का लेंस एकदम हार्ड भी नहीं होता है। बात समझ में आया? आप इसको खींचेंगे, इसका फोकस एकदम चेंज करेगा। इसको खींचने के लिए होता है सिलेरी मसल, जो हम लोग थोड़ा देर में पढ़ेंगे। दूसरा, ऊपर और नीचे का जो हिस्सा होता है ना आई लेंस का, वो थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है। बात समझ में? और बीच का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा स्टिफर होता है। तो आई लेंस के बारे में क्या पता चला? आदमी के आंखों, अरे चलो इधर सुनो, आदमी के आंखों के अंदर एक लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस, जो बना हुआ है प्रोटीन का, उसको बनते हैं आई लेंस। बात समझ में आया? आई लेंस का काम क्या है? जो लाइट रे आएगा उसको बेंड करके यहाँ पर रेटिना पे ले आना है। बात समझ में आ रहा है? आई लेंस फिक्स नहीं होता है, आई लेंस का फोकस बार बार चेंज करता है। और बार बार फोकस चेंज करने का फायदा क्या हुआ? हम लोग नजदीक का वस्तु, दूर का वस्तु, सब जगह का वस्तु देख पाते हैं। अगर इसका फोकस चेंज होना किसी कारण से बंद हो जाए, बात समझ में आया, तो आप न तो नजदीक का वस्तु देख पाएंगे, न तो दूर का वस्तु देख पाएंगे, और एक बीमारी हो जाएगा। बात समझ में आया?
और जो हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया नहीं होगा सर। उस बीमारी को ओल्ड एज डिजीज क्या बोलते हैं चला, ओल्ड एज डिजीज। और उसको फिजिक्स वाले टर्म में पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया भी। ठीक है, मायोपिया आप लोग का होगा, अभी आप लोग चूंकि बच्चा आदमी है ना, ठीक है, तो आप लोग को मायोपिया हो जाएगा। मायोपिया को बोलते हैं स्टूडेंट एज डिजीज। बात समझ में? हाइपर हाँ, यस सर, उसके आधार पर डिपेंड। नहीं सर, सिलियरी मसल सिर्फ लेंस के लिए है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। देखिए, सिलियरी मसल्स क्या होता है, आई के किनारों से एक मसल जुड़ा होता है। जो आई लेंस हुआ ना, इसके किनारों पे एक ऐसे मसल जुड़ा होता है। ध्यान से सुनना चला, आई लेंस कैसे किनारों पे ऐसे मसल जुड़ा होता है, और इस वाले मसल्स को बोलते हैं सिलियरी मसल्स। बात समझ में आया? सिलियरी मसल्स का काम क्या है? सिलियरी मसल्स का काम है आंखों को खींचना, मतलब जो लेंस है ना उसको खींचना। आप ध्यान सुनिएगा, ये वाला लेंस है। बात समझ में आया चला? एकदम सीधा सीधा बुद्धि लगा के देखेंगे सब समझ आएगा। जैसे ये मेरे पास लेंस है, ऐसा लेंस है, अगर इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से खींचा जाएगा तो लेंस पतला हो जाएगा, नहीं पतला हो जाएगा? 100% पतला हो जाएगा। और अगर ये दोनों तरफ से इसको लूज करेगा तो आई लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। लेंस के मोटा और पतला होने के कारण हम लोग नजदीक और दूर का वस्तु देख पाते हैं। कैसे? अगर लेंस पतला हो जाएगा इसका मतलब लेंस का फोकस बढ़ जाएगा, और अगर लेंस मोटा हो जाएगा इसका मतलब इसका फोकस घट जाएगा। जैसे अगर हम लोग को दूर का वस्तु देखना है ना, तो दूर का वस्तु देखने के लिए मतलब फोकस होना चाहिए आई लेंस का ज्यादा, ताकि लाइट रे रेटिना पे मीट करे और आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे। तो अगर दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो पता है क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियां नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तो ये वाला नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, आई लेंस पतला होगा, लाइट रे मिलेगा रेटिना पे, तो हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। और अगर नजदीक का वस्तु देखना है तो नजदीक का वस्तु देखने में पता है क्या होगा, सिलियरी मसल्स अपने आप को थोड़ा एक्सपेंड करेगी, तो आई लेंस थोड़ा लूज होगा, लेंस मोटा होगा, और वापिस से फिर से इमेज बनेगा रेटिना पे। अगर देखिए अब होता क्या है, सिलियरी मसल्स काम करते गया, जैसे रबड़ जैसा है। अब रबड़ ऐसे खिंचाता गया, तो कुछ दिनों बाद काम करना बंद कर देगा ना। जब आप ओल्ड एज में चले जाएंगे ना, ध्यान से सुनना इधर, जब आप ओल्ड एज में चले जाएंगे ना चला, तो ओल्ड एज में जाते बाद में सिलियरी मसल्स काम करना कर देता है बंद। और जब सिलियरी मसल्स काम करना बंद कर देता है या काम करना बहुत कम कर देता है, तब आपको पता है क्या होगा, तब ना तो आप बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देख पाएंगे ना नजदीक का ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। आप एक सर्टेन रेंज का ऑब्जेक्ट तो देख पाएंगे, उससे ज्यादा दूर और उससे ज्यादा नजदीक का ऑब्जेक्ट आप देख नहीं पाएंगे, और बीमारी हो जाएगा जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं चला, प्रेस बायोपिया। फिर आपको चश्मा लगाना पड़ेगा बाईफोकल लेंस। बाई मतलब दो, फोकल यानी फोकस। अब ध्यान सुन चला, एक बात और सुनो। अब सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ एक और प्रॉपर्टी जानिए। जैसे हम लोग जो है ना चला, जैसे अगर हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहां तक देख पाएंगे? ऐसा नहीं है कि यह सिलियरी मसल्स पूरा का पूरा एक्सपेंड कर पाएगा। इसका एक सर्टेन लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है ना चला, ठीक है, जहां तक यह एक्सपेंड कर पाएगा और आई लेंस मोटा हो पाएगा, ठीक है, और जिसके बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं चला, 25 सेंटीमीटर। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा रहता है ना, उस समय सिलियरी मसल्स अपने मैक्सिमम लिमिट पे रहती है, उससे ज्यादा एक्सपेंड कर नहीं सकती है। इसीलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नजदीक के वस्तु को देख नहीं पाएंगे, और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। अगर आपसे कोई बोलेगा कि सबसे कम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन कितना, 25 सेंटीमीटर, बोलेगा उससे कम नहीं देख सकते हैं, बोलेगा नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल मैक्सिमम एक्सपेंडेशन पे है और उससे ज्यादा एक्सपेंडेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रहा चला? लेकिन फिर से एक बात सुनिए, यह जो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यह एवरेज डिस्टेंस निकाला गया है। अगर कोई बच्चा है ना, तो वह 25 सेंटीमीटर तो छोड़िए, वह 10 सेंटीमीटर पर रखे ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है, अगर छोटा बच्चा है तो। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते जाएगा, तो उम्र बढ़ते के साथ यह डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, बढ़ते है ना। एवरेज जब डॉक्टर वगैरह के पास आप जाएंगे ना, तो 25 पे होगा। अगर आप ही बूढ़ा आदमी हो जाएंगे ना, तो यह 25 से बढ़ के 26, 27, 28, 29, 30, 50 ऐसे बढ़ते जाएगा। ठीक है, हो सकता है बढ़ते बाद में 1 मीटर भी हो जाए। बूढ़ा आदमी को आप लोग देखें, आप लोग को अगर पेपर ऊपर दिया जाए ना, छोटा बच्चा को देखे, तो छोटा बच्चा जो है पेपर ऊपर कुछ दीजिएगा ना, तो ऐसे सटा लेता है। मोलो दीजिएगा तो आंखों में सटा लेता है, तो आदमी को लगता है कि उसको लोकाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। अब बूढ़ा आदमी को पेपर दीजिए, बूढ़ा आदमी पेपर लेगा एकदम ऐसे, एक से नजदीक करेगा, नजरे नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो है ना लिस्ट डिस्टेंस एकदम बढ़ गया यहाँ तक। बात समझ में रखा यहाँ तक? तो सिलियरी मसल से जुड़ा हुआ कुछ कहानी समझ में आया? लिखिए। सबसे पीछे, अरे अबे न हल्ला उल्ला मत कर यार, इधर देखो। आई लेंस का जो सबसे पीछे वाला ये जो हिस्सा होता है, जिसपे बनता है इमेज या जो काम करता है एक स्क्रीन के जैसा, उस वाले हिस्से को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं चला? रेटिना। रेटिना बोलने का मतलब आई का पीछे वाला हिस्सा जिसपे बनता है इमेज, उस वाले हिस्से को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं चला? रेटिना। कोई बोलेगा रेटिना क्या है? स्क्रीन ऑफ आई, जिसपे अपन लोग इमेज बनता है,
उसी को बोलते हैं रेटिना। अगर कोई लाइट रे रेटिना पे मिल रहा है तब तो एकदम आपको ऑब्जेक्ट चकाचक दिखाई देगा, और अगर कोई लाइट रे रेटिना पे नहीं मिल रहा है तब उसका इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे डिफेक्ट ऑफ आई जब पढ़ेंगे ना, उसमें रेटिना पे इमेज बनेगा ही नहीं, लाइट रे रेटिना पे मिलेगा ही नहीं। अब सुनिए, रेटिना में होता है दो प्रकार का सेल। ये वो सेल होता है इस वाले शकल का, बात समझ में आया, जिसको अपन लोग पता है क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोन सेल। क्या बोलते हैं, चला, कोन सेल। और होता है रेटिना में एक इस प्रकार का सेल, और हल्ला मत करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो रेटिना है ना, इसमें दो प्रकार का सेल होता है। एक ऊपर टाइप जो बना है उसको बोलते हैं कोन सेल, और एक होता है ये वाला सेल जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रॉड सेल। कोन सेल का काम पता है क्या है, कोन सेल का काम होता है कलर पहचानना, जो आप रंग देख सकते हैं। और रॉड सेल का काम पता है क्या है, रॉड सेल का काम है ऑब्जेक्ट को पहचानना, यानी ऑब्जेक्ट को करता है आइडेंटिफाई। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, कोन सेल को काम करने के लिए जो है ना ज्यादा लाइट चाहिए, जबकि रॉड सेल कम लाइट में भी काम कर जाता है। हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ रॉड एंड कोन सेल है, बात समझ में। और रॉड और कोन सेल को काम करने के लिए क्या है, कोन सेल काम करेगा जब ज्यादा लाइट रहेगा तो, और कोन सेल जो है ना ज्यादा लाइट में काम करता है, रॉड सेल कम ही लाइट में काम करता है। जैसे अब ये रूम है ना, मान लेते थोड़ा समय के लिए रात का माहौल हो जाए, ठीक है, और अचानक से लाइट कट जाए, बात समझ में आया? तो लाइट कट जाएगा ना, फिर भी देखेंगे ना तो आदमी नजर आएगा, सब आदमी नजर आएगा, लेकिन कपड़े का कलर किसी का नहीं पता चलेगा। इसका वजह पता है क्या है, अगर आदमी आपको पहचान में आ रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आप पहचान पा रहे हैं, तो आपका रॉड सेल काम कर रहा है। और कलर नहीं पहचान रहे तो कोन सेल काम नहीं कर रहा है। और कोन सेल काम कब करेगा, जब लाइट की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा होगा तो। कम मात्रा में, कम लाइट में कोन सेल काम नहीं करता है। अब सुनो, अगर कोन सेल खराब हो गया मतलब जेनेटिकली खराब होता है। अगर कोन